दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 9 बजे सुबह प्रातःकाल आपके सामने हाजिर होऊंगा और बिल्कुल मुझसे जितना बन सकता है मैं आपको तहे दिल से देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसी टॉपिक में हम जो पीछे वाला जो हमने टॉपिक दिया था उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम पहले राजस्थान की जनसंख्या के बारे में क्लियर बातें करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम विश्व की भी बात करेंगे, विश्व के साथ अपन भारत की भी बात करेंगे और भारत के साथ भारत से पहले हम एशिया महाद्वीप उसमें बड़ा और छोटे की बात करते हुए भारत को पढ़ते हुए धीरे धीरे फिर राजस्थान में आएंगे और राजस्थान की हम संपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि जनसंख्या बिल्कुल अगर अपन बात करें, क्योंकि वर्तमान में भारत की जो सबसे मोटी समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बिल्कुल जिस प्रकार से बढ़ रही है, आने वाले कुछ वर्षों में अगर इसी प्रकार से चलती रही तो नंबर 1 पे कौन होगा? भारत होगा। तो मैं इसी अपने टॉपिक को चालू करता हूं और इसको विस्तार से आपको बताता हूं। जैसे कि अपन बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, बिल्कुल अपन बात करें इस संपूर्ण पृथ्वी की कुल जनसंख्या, संपूर्ण पृथ्वी की कुल जनसंख्या जिसको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर अपन बात करें तो 7 अरब 59 करोड़, ये संपूर्ण पृथ्वी यानी संपूर्ण पृथ्वी की कुल जनसंख्या है 7 अरब 59 करोड़। इस जनसंख्या में अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी जो है इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों में स्थित है। कितने महाद्वीपों में स्थित है? 7 महाद्वीपों में स्थित है। इन 7 महाद्वीपों की अगर हम विस्तार से बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों में है। इस 7 महाद्वीपों में अगर हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। बिल्कुल अगर अपन बात करें, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इस कड़ी की अगर बात करें, ये हो गया अपना छोटा और ये हो गया अपना बड़ा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या, एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या 4 अरब 44 करोड़, 4 अरब 44 करोड़ एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है। जिसकी अगर बात करें, इस एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगर अपन चर्चा करें, और विश्व की लगभग 30% भूभाग इस एशिया महाद्वीप में आता है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है। तो एशिया महाद्वीप के बाद में हमने देखा एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है 4 अरब 44 करोड़ और ये विश्व का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व में लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और इसी कड़ी में सबसे छोटा यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया और इसकी जो कुल जनसंख्या है वो है 2 करोड़ 42 लाख। यहाँ पे अगर बात करें 2 करोड़ 42 लाख, बिल्कुल अगर अपन बात करें ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है 2 करोड़ 42 लाख। इसी में अगर बात करें कि एक सबसे ये अपना जो अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसकी अपन चर्चा करते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये क्या है? जनशून्य है। क्या है? जनशून्य, जो विज्ञान को समर्पित है। अब देखिए हम यहाँ पे अपने एशिया महाद्वीप की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश। बिल्कुल इसी की अगर बात करें कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो तो कौन सा है? चीन। और
छोटे की अगर अपन बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश और उसकी अगर चर्चा करें तो वो कौन सा है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मालदीव और एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, देश है चीन। अब इस चीन की जो कुल जनसंख्या है उसकी अगर बात करें तो लगभग 1 अरब 38 करोड़, लगभग 1 अरब 38 करोड़ चीन की कुल जनसंख्या है, जो विश्व की लगभग 18.5% जनसंख्या केवल चीन में पाई जाती है। इसी कड़ी में अगर बात करें कि मालदीव की कुल जनसंख्या, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मालदीव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो मालदीव की कुल जनसंख्या है 37,71,000। यहाँ पे हमने दो बातें की, जिसकी कड़ी की बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी की कुल जनसंख्या है 7 अरब 69 करोड़। अगर अपन बात करें कि जनसंख्या दिवस, यहाँ पे जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है, 11 जुलाई। संपूर्ण पृथ्वी की कुल जनसंख्या 7 अरब 69 करोड़ है। संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों में स्थित है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया है। और एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है 4 अरब 44 करोड़। ये विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। चीन की कुल जनसंख्या है 1 अरब 38 करोड़ और विश्व की कितनी प्रतिशत है, 18.5%। जबकि एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वो है मालदीव है और मालदीव की कुल जनसंख्या है 37,71,000। अगर इसी कड़ी में अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे हम छोटा सा एक नोट लगाकर इस कड़ी को और देख सकते हैं कि विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है, वेटिंगन सिटी। कौन सा है, वेटिंगन सिटी। ये वेटिंगन सिटी विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। इस वेटिंगन सिटी में कुल जनसंख्या अगर बात करें कि यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग है 1000, जबकि क्षेत्रफल है विश्व का लगभग 0.44% है। बिल्कुल इस कड़ी की अगर अपन बात करें, अब बात आती है यहाँ पे, बिल्कुल अपन बात करें कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो है चीन और चीन के बाद में जो दूसरा स्थान आता है वो किसका आता है, भारत का आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन और 2 नंबर पे कौन है, भारत है। इसी कड़ी में अगर मैं आगे बात करता हूं, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाकर अभी आगे की कड़ी की बात करते हैं और यहां से आगे चलते हैं। यहां पे दोस्तों इसको ध्यान देना, आपको चैनल को जो नए बंदे हैं जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो बंदे पुराने हैं वो अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे और नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। और प्रत्येक टॉपिक को आप शुरुआत से प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब तक आप अंत तक नहीं जाओगे तो उसमें आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि हर टॉपिक का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो अंत में ही आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं कि भारत की अगर बात करें कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, भारत को विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा। पहली बात तो ये, अगर बात करें कि भारत की सबसे मोटी समस्या, भारत की सबसे मोटी
समस्या, तो वो कौन सी है? जनसंख्या वृद्धि। भारत की सबसे मोटी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। अगर यहाँ पे बात करें कि जैसे कि अपन 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, और भारत की कुल जनसंख्या है लगभग अपन बात करें 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या है 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है वर्तमान में। यहाँ पे अगर बात करें कि ये भारत की कुल जनसंख्या है, इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, और एक आएगा आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या में तो कौन आ जाएगा? सिक्किम। कौन आ जाएगा? सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा? यूपी। बिल्कुल, अगर अपन बात करें यहां से थोड़ा आगे चलते हुए अपन बात करते हैं तो यहां सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी आ गया और न्यूनतम जनसंख्या में कौन आ गया? सिक्किम। सिक्किम की लगभग जो जनसंख्या है या यूपी की लगभग जनसंख्या है वो है 23 करोड़। कितनी है? 23 करोड़ जनसंख्या है। और सिक्किम की लगभग कितनी है? 6 लाख, और 6 लाख प्लस में है। बिल्कुल, अगर अपन बातें करें इसी कड़ी की अगर हम आगे चर्चा करते हुए चलते हैं तो दो बातें करते हैं, जिसकी अगर बात करें यूपी की कुल जनसंख्या है जिसमें 23 करोड़ 20 लाख 23 करोड़ 20 लाख 73,000, बिल्कुल अगर बात करें। और यहाँ पे सिक्किम की अगर कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 6,48,000, 6,48,000। उसके बाद में इसी कड़ी में अगर बात करते हैं कि भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसी की अगर बात करें, अब देखो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से अगर बात करें यूपी में 23 करोड़ और सिक्किम में न्यूनतम है, जबकि अभी अगर अपन चर्चा करें कि जनगणना, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपन देखते हैं जनगणना, और ये जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का क्या है? विषय है। बिल्कुल, अगर अपन बात करें, जबकि ये जो जनगणना है 2011 की जनगणना है वो 31 मार्च 2011, जबकि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? तो इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए 30 अप्रैल 2013, और इस 2013 के आंकड़ों को ही आधार मानते हुए हमें आगे चलना होता है। इसी कड़ी में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी यहाँ पे अगर अपन एक कड़ी में क्वेश्चन और जोड़ दें कि राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत में अगर बात करें कि राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो इस कड़ी की अगर बात करें यानी 2 जून 2014 से पहले की अगर अपन बात करते हैं तो पहले तो इसका स्थान था 8वां, यानी 2 जून 2014 से पहले तो इसका स्थान कौन सा था? 8वां। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या दृष्टि से। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि 2 जून 2014 को भारत का सबसे नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना, जिसकी अगर चर्चा करें
ये भाषा के आधार पर क्या हुआ था, अलग किससे हुआ था, आंध्र प्रदेश से। बिल्कुल, अगर इसको सुचारू रूप से बात करें। लेकिन 2 जून 2014 के बाद की अगर बात करते हैं तो इसका स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। तो वर्तमान में कौन सा स्थान हुआ, तो वर्तमान में इसका स्थान कौन सा हो गया, 7वां। कौन सा हो गया, 7वां। अब देखो, हम यहां से राजस्थान के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यहाँ पे राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। लेकिन 2 जून 2014 से पहले इसका स्थान कौन सा था, 8वां। 2 जून 2014 को भारत का सबसे नया राज्य बना तेलंगाना। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी रखी गई है जिसका नाम है अमरावती। क्या है, अमरावती। तो ये भारत का सबसे नया राज्य कब बना, 2 जून 2014 को। जबकि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़, जो सबसे नया जिला राजस्थान में कहलाता है। देखिए, यहीं पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे संघ सूची का ये अंतिम आंकड़े। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और भी करें तो भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें कि भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जबकि सुव्यवस्थित तरीके से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। बिल्कुल, अगर बात करें, ये तो हो गई अपनी सुव्यवस्थित 1872। इस 1872 को अगर आधार मानते हैं तो वर्तमान में आधार मानते हैं तो वर्तमान में कौन सी जनगणना चल रही है, 15वीं। और अगर हम आजादी के बाद की बात करें, आजादी के बाद की अगर बात करते हैं तो आजादी के बाद देश की प्रथम जनगणना, देश की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में। और इस 51 को आधार मानते हैं तो वर्तमान में कौन सी जनगणना चल रही है, 7वीं। कौन सी चल रही है, 7वीं। इसी कड़ी की अगर अपन बातें करें, अब देखिए यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं और बिल्कुल उसको विस्तार से अपन इसको देखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। यहां पे अगर चर्चा करें, अब देखिए यहां से अपन आगे चलते हैं और इसको विस्तार से देखते हैं। तो यहां पे बात आती है कि यहां पे अगर बात करें कि भारत में राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है, 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या की अगर अपन बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं 6 करोड़ 85 लाख 6,48,437। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या वर्तमान में है 6,85,48,437। अगर इसकी बात करें और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 7वां। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बिल्कुल अगर इसको विस्तार से बात करें तो कुल जनसंख्या 6,85,48,437। अब यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, 33 है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है बिल्कुल उसकी अगर बात करें तो वो तो कौन सा आ जाएगा, जयपुर। कौन सा आ जाएगा, जयपुर। और यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका कौन सा, जैसलमेर। कौन सा आ जाता है, जैसलमेर। अब देखिए यहाँ बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर, और छोटा कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ जयपुर की कुल जनसंख्या
की बात करते हैं, जयपुर की कुल जनसंख्या, तो जयपुर की 2011 की जनगणना के अनुसार 66.26 लाख कुल जनसंख्या है, जबकि जैसलमेर की कुल जनसंख्या है 6,69,000। तो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा आ गया, जयपुर। और जयपुर की कुल जनसंख्या है 66.26, जबकि जैसलमेर की 6,69,000 है। बिल्कुल इसी कड़ी में अगर अपन बातें करते हैं, यहां से अगर अपन बात करते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहां पे अपन चर्चा करें, बिल्कुल मैं इसको थोड़ा ऊपर से फिर मिटा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए बिल्कुल। अब देखिए यहां पे अगर अपन बात करें कि राजस्थान का कुल जनघनत्व, राजस्थान का कुल जनघनत्व, तो राजस्थान का कुल जनघनत्व है, अगर बात करें राजस्थान का कुल जनघनत्व तो यहां पे अगर बात करते हैं जन घनत्व की, तो जन घनत्व जो है बिल्कुल अगर बात करें तो राजस्थान का कुल जन घनत्व है 200, जबकि 2001 की अगर बात करते हैं तो 201 है, लेकिन 30 अप्रैल 2013 के बाद में राजस्थान का वर्तमान कुल जन घनत्व है 200। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व वाला, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, और यहाँ पे अगर बात करें तो न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला तो वही आ जाएगा कौन, जयपुर, और न्यूनतम जन घनत्व में कौन आ जाएगा, जैसलमेर। इस जैसलमेर का जन घनत्व है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल अगर बात करें, जबकि जयपुर का कुल जन घनत्व है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कहने का दायरा, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। तो ये जन घनत्व राजस्थान का कुल जन घनत्व तो कितना है, 200 है, और सर्वाधिक जन घनत्व है जयपुर, और न्यूनतम जन घनत्व किसका है, जैसलमेर। जैसलमेर का जन घनत्व है 17, जबकि जयपुर का जन घनत्व है 595। यहाँ पे अगर बात करें, इसी जगह पे अगर मैं छोटा सा एक नोट लगाकर आपको और दो बातें बताना चाहूं तो बेझिझक आपको बता सकते हैं, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन आता है जिसकी अगर अपन बात करते हैं कि भारत का कुल जनघनत्व है, भारत का कुल जन घनत्व है, तो भारत का कुल जन घनत्व है, तो भारत का कुल जन घनत्व है, तो भारत का कुल जन घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में यही बात नीचे आती है कि भारत में सर्वाधिक जन घनत्व है, भारत में सर्वाधिक जन घनत्व है, और एक बात आ जाती है न्यूनतम जन घनत्व है। तो सर्वाधिक जो जन घनत्व है वो तो किसका है, बिहार का, किसका है, बिहार का, और न्यूनतम जो जन घनत्व है उसकी अगर बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व है 17, और इधर बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जन घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो हुई हमारी बात जनघनत्व की, जिसकी अगर अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान का कुल जनघनत्व है 200, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, जयपुर है 595, और यहाँ न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर कितना 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का कुल जनघनत्व है 382, सर्वाधिक बिहार, और यहाँ 1106, और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल इसी कड़ी की बात करें। अगली अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो इसी कड़ी में हम दो बातें और करते हैं कि यहां से जैसे अपन बात करें कि राजस्थान का कुल
लिंगानुपात, तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात जो है वो कितना है 928। कितना है 928 बिल्कुल। अगर बात करें और यहीं पे अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और एक आ जाता है न्यूनतम लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो है डूंगरपुर का और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का। किसका है धौलपुर का लिंगानुपात है 846 और डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। कितना है 994। इसी कड़ी में अगर हम नोट लगा के भारत का लिंगानुपात भी देखना चाहें तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ भारत का कुल लिंगानुपात, तो भारत का जो कुल लिंगानुपात है उसकी अगर बात करें तो वो है 943। कितना है 943। सर्वाधिक की बात करें और न्यूनतम की, तो सर्वाधिक में तो आपका कौन सा आ जाएगा केरल। सर्वाधिक में तो कौन सा आ जाएगा केरल का है 1074। जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आ जाता है आपका हरियाणा। यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है हरियाणा, और हरियाणा का लिंगानुपात है 869 बिल्कुल। अगर इसी कड़ी की अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं जिसकी अगर अपन चर्चा करें, इसी में अगर अपन बात करें कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर, तो राजस्थान की कुल साक्षरता जो दर है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो 66.1% है। 66.1%। यहाँ पे अगर सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो आ जाएगा कोटा, और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की अगर बात करें तो वो आ जाता है आपका कौन सा आ जाता है न्यूनतम में झालोर, और सर्वाधिक साक्षरता वाले की बात करें तो कोटा। जबकि भारत की साक्षरता दर कितनी है 73%। बाद में हम इसकी साक्षरता दर की भी विस्तार से क्या करेंगे बात है। तो बिल्कुल मैं पुनः आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे इस टॉपिक को आपको विस्तार से देखना है और शुरुआत से देखकर आपको अंत तक इसको लेके जाना है बिल्कुल। अगर इसकी कड़ी की बात करें, और दूसरी बात यह है कि मैं प्रत्येक दिन आपको सुबह प्रातः 9 AM पे हाजिर होता हूं और आपको भी अपनी बिल्कुल पूरी सेवा देने का मौका, और आप अपनी इसको चैनल के साथ साथ आप अपने नोट्सों को तैयार करते चलिए, और नोट्सों के साथ साथ जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कोर्स होता चलेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की जानकारी दें और टॉपिक वाइज टॉपिक दें, जिससे कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं मिले और आप बिल्कुल इसको तहे दिल से आप राजस्थान जीके आपके अंगुलियों पे याद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।